गुड इवनिंग। अर्थशास्त्र के क्रम में आज का मेरा दूसरा वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हैं अर्थशास्त्र की, तो कृपया उसको मेरे चैनल पर जा कर के पहले वीडियो देखेंगे और उसके बाद ये दूसरी वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अर्थशास्त्र में जो है इकोनॉमिक्स की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के संदर्भ में देखेंगे। अर्थशास्त्र में विभिन्न विद्वानों ने कुछ डिफिनेशंस दी हैं अकॉर्डिंग कुछ अर्थशास्त्रियों के जो है, तो आज हम जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो चाणक्य या उनका और भी दो नाम है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को उन्होंने लिखा है और आयोग का ये बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन किया गया है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य की, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र को एक विषय मान करके क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है, तो नाम उसका अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन का विवरण दिया है। अर्थात अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की, उन्होंने एक राजा को कैसे प्रशासन चलाना है, प्रजा के प्रति जो है कैसी व्यवस्थाएं उसको करनी है, सारी चीज़ों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र नामक में दिया है। तो इसको लिख लेते हैं। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कौटिल्य या इन्हीं का और दूसरा नाम है विष्णुगुप्त या चाणक्य। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो लोक प्रशासन तथा राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। चलिए, तो हमने देखा अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य की है। इन्होंने अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन तथा राजनीति शास्त्र का वर्णन इस पुस्तक में किया है। एक राजा को अपना शासन कैसे चलाना है, आदि आदि चीज़ों का इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में जिक्र किया है। थोड़ा सा देखते हैं। एक कौटिल्य
या विष्णुगुप्त कौन थे? तो विष्णुगुप्त जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। ठीक ना, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं कुछ परिभाषाओं के तरफ। अर्थशास्त्र के अगर जन्मदाता डैडी अगर माना जाए तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन अर्थात धन का विज्ञान। धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। इनकी पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरे अर्थशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कार्ल मार्क्स। इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। इसका प्रकाशन कब किया इन्होंने? तो इसको 1867 1867 में इसको प्रकाशित किया गया। इन्होंने एक परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज करना। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के नियम की खोज करना। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के नियम की खोज करना। ठीक ना, इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। थोड़ा आराम से चलेंगे हम, बहुत जल्दबाजी नहीं है। अगले जो अर्थशास्त्री हैं या विद्वान आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र के, रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना है। चलिए कुछ और पुस्तकों के नाम हम देख लेते हैं। जैसे ज़्यादा नहीं है, 4-5 ठो पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछता है तो हम उसी के बारे में जिक्र करेंगे। पुस्तकें बहुत हैं लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ऐसे लिख लीजिए, कुछ प्रमुख पुस्तकें। नंबर 1, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, ये किसकी पुस्तक है? तो ये रॉबिन्सन की पुस्तक है। ये रॉबिन्सन की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के सिद्धांत। एक किसकी पुस्तक है? तो लिख लीजिए, ए मार्शल की पुस्तक है। मार्शल है, उनकी पुस्तक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक और पुस्तक हम लिख लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस।
फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक ना। तो आज मैंने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं विद्वानों के संदर्भ में कुछ परिभाषाओं को मैंने बताया, कुछ पुस्तकों को मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी जो उपयोगी लगेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्रम में मैं अभी आगे वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको और समझाने का प्रयास करूँगा। तो इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।